हेलो क्लास, मैं प्रोफेसर विकास दुबे। डीवीएमएस लेक्चर सीरीज़ का 25th लेक्चर है और यहाँ पर रिलेशनल कैलकुलस के बारे में बात करने वाले हैं हम। रिलेशनल कैलकुलस एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज की मदद से हम यहाँ पर कहना चाहिए एसक्यूएल की क्वेरीज जो हैं हमारी बनी हुई हैं। बट व्हाट एग्जैक्टली इज़ नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज? देखिए, नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज में जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे दैट टेल्स द सिस्टम व्हाट डेटा टू बी रिट्रीव बट डज नॉट टेल। ये आपको बताता है यहाँ पर कि कौन सा डेटा रिट्रीव करना है, लेकिन कैसे रिट्रीव करना है ये नहीं बताता है। ठीक है ना? तो ये इसकी खास बात है यहाँ पर इस क्वेरी लैंग्वेज में। नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज में हम ज़्यादा डिटेल्स देते नहीं हैं। हमने बस बता दिया कि भाई आप वो सारे लोगों की इंफॉर्मेशन दो जहाँ पर एज जिनकी 27 से ज़्यादा है। तो हमने बस एक कंडीशन दे देते हैं और उसके बाद ऑटोमेटिकली हमको आंसर मिल जाता है। आप देखिए, जैसे आप क्वेरी फायर करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। आपको ये नहीं समझ आएगा कि हाउ प्रोग्राम या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में 100 रोज में से वो 5 रोज को कैसे आइडेंटिफाई किया कि ग्रेटर देन 27 वाली वो रोज को कैसे आइडेंटिफाई किया, या उनने कौन सी मैकेनिज्म यूज़ किया, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किया, इंडेक्सिंग यूज़ किया या कोई दूसरी टेक्निक यूज़ करके कैसे आइडेंटिफाई किया। जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे C++ में हर चीज़ एकदम प्रिसाइसली आपको बतानी पड़ती है, वैसे यहाँ पर हमको बताना नहीं पड़ता इन केस ऑफ रिलेशनल कैलकुलस। तो ये है एक नॉन प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज जहाँ पर हम ये बताते हैं कि क्या करना है लेकिन ये नहीं बताते कि कैसे करना है। ठीक है? तो रिलेशनल कैलकुलस के अब आप देखें यहाँ पर 2 टाइप हैं, टपल रिलेशनल कैलकुलस एंड डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। तो देखें, टपल रिलेशनल कैलकुलस जो है हमारा, ये किस तरह से काम कर रहा है। टपल्स ऑब्वियसली आप देखें यहाँ पर टपल्स किस तरह से काम करती हैं भाई, रो वाइज काम करती हैं। तो यहाँ पर ये टपल रिलेशनल कैलकुलस भी रो वाइज काम करता है। और इसकी डेफिनेशन पे अगर अपन जाएं तो इट इज़ यूज फॉर सिलेक्टिंग दोज टपल्स दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। अब ये किन रोज को सिलेक्ट करता है? सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये है कि टपल रिलेशनल कैलकुलस जो है वो रो वाइज काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है ना? रो वाइज यानी कि टपल्स आप समझते हैं ना, टपल्स के फॉर्म में रो वाइज ये वैल्यूज को सिलेक्ट करता है। ठीक है ना? एंड इट इज यूज फॉर सिलेक्टिंग दोज टपल्स दैट सेटिस्फाई। अब जो पर्टिकुलर कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई करा देते हैं तो उन टपल्स को सिलेक्ट करता है। ठीक है? तो इस पे जाने के पहले अपन एक चीज और यहाँ पर देख लें जिसको जो जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ दी क्वांटिफायर्स। तो यहाँ पर देखें यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स होते हैं। ये देखें आप, ये सिंबल्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ दी यूनिवर्सल क्वांटिफायर और इसको बोलते हैं फॉर ऑल। आपने कई जगह देखा होगा इसको, फॉर ऑल। ठीक है ना? ऑल टपल सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। ये हम कब यूज़ करते हैं? जब सारी की सारी टपल्स कोई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हो। जैसे कि जैसे हम सेलेक्ट एस्ट्रिक यूज़ करते हैं तो एस्ट्रिक के केस में हम टेबल से सारी की सारी इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है ना? एम्प्लॉय नाम की टेबल से अगर मेरे को सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी सारे के सारे टपल्स चाहिए मुझे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कंडीशन, तब उस केस में मैं क्या यूज़ करूँगा? मैं फॉर ऑल का यूज़ करता हूँ। ठीक है ना? तो ये मैथमेटिकली फॉर ऑल का यूज़ किया जाता है ऐसी जगह पे और इसको बोला जाता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। सेकंड होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ये कहता है कि कंडीशन लगाने के बाद एटलीस्ट रिटर्न में मुझे एक टपल तो मिलेगा ही मिलेगा। क्या मतलब कि कंडीशन लगाने के बाद मेरे को रिटर्न में एटलीस्ट एक टपल, मिनिमम एक टपल तो मिलेगा ही मिलेगा। एटलीस्ट वन ऑकरेंस विल सेटिस्फाई अ गिवन कंडीशन। जैसी मैंने कंडीशन लगाई तो रिटर्न में मुझे एटलीस्ट एक इंस्टेंस तो मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखें, अभी यूज़ में आने वाला है ये, क्योंकि यहाँ पर तो अब टपल रिलेशनल कैलकुलस कहाँ काम करता है? रो वाइज काम कर रहा है। एक क्वेश्चन से अपन इसको समझ लेते हैं। फाइंड लास्ट नेम ऑफ स्टूडेंट हुज एज इज ग्रेटर देन 30। ठीक है ना? तो हमें क्या निकाल के देना है? लास्ट नेम निकाल के देना है स्टूडेंट का हुज एज इज ग्रेटर देन 30। तो यहाँ आप देख रहे हैं कंडीशन लग रही है। तो सबसे पहले देखें हमें कहाँ से निकालना है? ये टेबल से निकालना है। टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट टेबल में ये हमने सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर? स्टूडेंट। एंड क्या निकालना है उसमें से? एक टपल निकालना। टपल वेरिएबल आपको निकालना है यहाँ पर, इसलिए ब्रैकेट के अंदर हमने टी को यूज़ किया है। आफ्टर दैट कंडीशन देखें आप, हुज एज इज ग्रेटर देन 30। तो अब हम इसके बाद क्या लिखते हैं? कंडीशन लिखते हैं। एंड लगाया मैंने यहाँ पर। एंड लगाने के बाद मैंने क्या लिखी है? कंडीशन दी है। टपल कौन से वाले टपल्स चाहिए? सारे के सारे नहीं चाहिए। टी डॉट एज, ऐसे टपल्स चाहिए जहां जहां पर एज कितनी हो? ग्रेटर देन 30 हो। ग्रेटर देन 30 आपको यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रही है?
एक ही इंस्टेंस में है जहाँ पर ग्रेटर देन 30 दिख रही है, दैट इज ये वाला पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब क्या ये मेरे को पूरा का पूरा चाहिए? नहीं, देखे क्वेश्चन में क्या लिखा, फाइंड लास्ट नेम। तो अगर मेरे को लास्ट नेम चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, टी डॉट लास्ट नेम। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, अगर मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो मैं क्या लिखता, यहाँ पर अकेला टी लिखता। अगर मैं सिंपली टी लिखता तो मेरे को पूरी इंफॉर्मेशन मिलती, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, लास्ट नेम चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, टी डॉट लास्ट नेम। तो यहाँ पर मेरे को ऑब्वियसली फटाक से इसकी लास्ट नेम की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज सिंह। ये वाली वैल्यू मेरे को मिल जाएगी, ये सिंह यहाँ पर लिखा हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को मिल जाएगी, जहाँ पर एज कितनी है, 30 से ऊपर है, दैट इज 31। तो ये हो गया मेरा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पर क्या बोला, ऑल द डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट वेयर लास्ट नेम इज सिंह, वेयर लास्ट नेम इज सिंह। तो कंडीशन भी लगा दी है यहाँ पर, चेक करें अपन यहाँ पर। सबसे पहले तो कहाँ से निकालना है, स्टूडेंट टेबल से निकालना है। तो मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट, और स्टूडेंट में मैं कैसे निकालने वाला हूँ भाई, टपल वेरिएबल्स में निकाल रहा हूँ, यानी मैं रो वाइज निकाल रहा हूँ सारी इंफॉर्मेशन। तो मैंने टी लिख दिया है। इसके बाद कंडीशन क्या दी हुई है, वेयर लास्ट नेम इज सिंह, वेयर लास्ट नेम क्या दिया हुआ है, सिंह। तो मैंने क्या दिया यहाँ पर, एंड करके कंडीशन दी है, टी डॉट लास्ट नेम, टी डॉट लास्ट नेम इक्वल्स टू सिंह। ये मैंने यहाँ पर प्रिसाइसली मेंशन कर दिया है। आफ्टर दैट मेरे को क्या डिटेल चाहिए, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स। ध्यान से देखो आप, ऑल द डिटेल्स, मेरे को सारी डिटेल चाहिए। तो मैं यहाँ पर टी डॉट नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं यहाँ पर टी लिख दूंगा। टी से क्या समझ जाएगा मेरा, ये मैथमेटिकल फंक्शन से आपको ये समझ आ रहा है कि टी जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा, इसका मतलब मेरे को सिर्फ एक नहीं, मेरे को पूरा का पूरा टपल चाहिए, मेरे को पूरा का पूरा टपल चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट नेम सिंह किस किस में आ रहा है भाई, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, यही कंडीशन दी है हमने। तो ये दोनों पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सामने, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। तो होपफुली आपको ये भी समझ आ गया होगा, ये आंसर आपको यहाँ पर मिल रहा है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट वी हैव डोमेन रिलेशनल कैलकुलस। डोमेन रिलेशनल कैलकुलस की अगर आप बात करें तो फिर वही बात आ जाती है, डोमेन आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। डोमेन किस तरह से इफेक्टिव होते हैं, कॉलम वाइज इफेक्टिव होते हैं, ये कॉलम वाइज वर्क करते हैं डोमेन। तो डोमेन रिलेशनल कैलकुलस भी इसी तरह से काम करता है। यहाँ पर क्वेरी जो होती है स्टार्ट कहाँ से होती है, कॉलम वाइज स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर, यानी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो कॉलम वाइज हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ देखें, इसको भी अपन समझ लेते हैं। इन डोमेन रिलेशनल कैलकुलस द रिकॉर्ड्स आर फिल्टर्ड बेस्ड ऑन द डोमेन्स, डोमेन्स के हिसाब से हम इसको फिल्टर करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड फर्स्ट नेम एंड एज। क्या क्या चाहिए मुझे, फर्स्ट नेम चाहिए है और एज चाहिए है। देखो मैंने पहले कॉलम यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया, ऑफ स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट एज इज ग्रेटर देन 27, जहाँ पर स्टूडेंट की एज कितनी हो, ग्रेटर देन 27 हो। 27 के बाद वाले सारे आ जाएंगे मतलब यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखें अब इसको किस तरह से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो हम वो लिख लें कि हमको कहाँ से निकालना है, कौन से टेबल से निकालना है, स्टूडेंट टेबल से। क्या हमको सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है, नहीं, मेरे को सारी इंफॉर्मेशन नहीं निकालनी। सारी इंफॉर्मेशन निकालनी होती तो मैं फॉर ऑल लगाता, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लगाया, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एटलीस्ट, ठीक है ना, एटलीस्ट वन ऑकरेंस तो हमको मिलेगी ही मिलेगी, इसका मतलब ये है। तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यहाँ पर मैंने लगाया है। अब मेरे को चाहिए क्या क्या है भाई, कॉलम में मेरे को क्या क्या चाहिए, फर्स्ट नेम और एज मेरे को चाहिए, मैंने सेपरेटली यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आफ्टर दैट अब कंडीशन में यहाँ पर लगाऊंगा। लास्टली कंडीशन मेरी क्या है, एंड मैंने क्या लगाई यहाँ पर कंडीशन, दिस इज द एंड ऑपरेटर जो यूज होता है यहाँ पर। ये और ऑपरेटर नहीं है, ठीक है ना, ये और ये सेपरेशन के लिए यहाँ पर लगाया जाता है, बट दिस इज नॉट और, ठीक है। तो यहाँ पर एंड ऑपरेटर मैंने लगाया और यहाँ पर कंडीशन क्या दे दी, जहाँ पर एज कितनी हो, ग्रेटर देन 27, एज इज ग्रेटर देन 27। तो जब एज इज ग्रेटर देन 27 होगी और मेरे को चाहिए क्या, फर्स्ट नेम और एज दोनों चीज़ें चाहिए, मेरे को क्या क्या मिल जाएगा, 27 के बाद वाले सारे मिल जाएंगे। 27 के बाद वाले मेरे को क्या क्या मिल जाएगा, मेरे को ये मिल जाएगा, देखो आप 28 यहाँ पर आ रहा है। मेरे को क्या क्या चाहिए, फर्स्ट नेम और एज, ये मिल जाएगी इंफॉर्मेशन। फिर यहाँ से अजीत 30 और चैतन्य 31, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा रिलेशनल कैलकुलस का पर्पस क्या है और हाउ टू यूज़ इट। थैंक यू वेरी मच क्लास।